हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज शुभम पोदार और आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग सीरीज का हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए जरा देखते हैं। द टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में। तो पहले यहाँ से करेंगे स्टार्ट हम। तो फ्लावर में बेसिकली चार पार्ट होते हैं, दैट इज कोरोला जो कि पेटल का होता है वॉल, उस तरीके से हमारा कैलिक्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को हम कह सकते हैं नेसेसरी पार्ट, ओके, और दीज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद कोरोला एंड कैलिक्स को हम कह सकते हैं एसेसरी पार्ट एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं। तो एंड्रोशियम में क्या होता है, वोल ऑफ स्टामेन, एंड गाइनोशियम में क्या होता है, ऑल कार्पल्स टुगेदर। हमने ऑल क्यों लिखा, क्योंकि कार्पल एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है ना। कोरोला क्या हो जाएगा, वॉल ऑफ पेटल। कैलिक्स क्या हो जाएगा, वॉल ऑफ सेपल। ध्यान रखेंगे इसके बारे में ना। ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एक डायग्राम है, जहाँ पे हम फीमेल पार्ट भी देख पाते हैं और कई सारे मेल पार्ट भी हम देख पाते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर, तो जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा स्टामेन है और ये इसका एंथर और ये इसका फिलामेंट है। ये पार्ट इसका एंथर, ये पार्ट इसका फिलामेंट, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्टामेन। स्टामेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। ठीक उस तरीके से ये पार्ट फीमेल पार्ट है, जिसका सबसे ऊपर का पार्ट है स्टिग्मा, उसके नीचे का पार्ट है स्टाइल, और सबसे नीचे वाला जो बेसल बल्ज्ड पार्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज ओवरी। इन सारे को साथ में क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे, कार्पल भी कह सकते हैं हम, दैट इज व्हाट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मींस गाइनोशियम। ठीक, एंथर का डायग्राम यहाँ पे हम एक बार और देख पाते हैं काफी अच्छे से। ये हमारा एंथर है और ये इसका फिलामेंट है, दोनों मिल गया तो क्या बन जाएगा, स्टामेन। नाउ अब एंथर को जब हम डाइसेक्शन करते हैं, इस तरीके से ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं, वी कैन सी फोर कैविटीज, वी कैन सी फोर कैविटीज, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं इसे। और इसमें हमें क्या देखने को मिल जाता है, कई सारे माइक्रोस्पोर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि अब अभी पॉलन ग्रेन है। और माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक कहते हैं। फिर ये डायग्राम में ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं, मीन्स यहीं से फटता है हमारा एंथर और पॉलेंस बाहर आते हैं। ठीक है, आइए जरा कुछ और बात जरा देखें। हमने यहाँ पर डायसेक्शन करके आपको दिखाया है एंथर का। एंथर हमने यहाँ पे कट किया कुछ ऐसा, तो हम चार कैविटीज हम देख पाते हैं। चलिए, इस चीज को अगर हम ऐसे देखने की कोशिश करें तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देगा, जहाँ पे क्या क्या है। तो इसमें ये हमारा एंथर है, एंथर के वॉल में चार लेयर है ना। फर्स्ट हमारा एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम, दे आर फोर वॉल लेयर्स। और उसके बाद ये हमारा आ जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। और तो कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, चार, एट ईच कॉर्नर, एक दो तीन चार, एंथर के चार कॉर्नर पे एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। ये टिश्यू क्या कर सकता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ समझते हैं जरा। इसी डायग्राम को वॉल की तरफ से समझाया गया है, क्योंकि वॉल कैसे अरेंज्ड है। सबसे आउटरमोस्ट एपिडर्मिस याद रखेंगे, उसके बाद उसके अंदर में सिंगल लेयर का एंडोथेसियम, उसके बाद ये सिंगल भी हो सकता है, डबल लेयर भी हो सकता है, कौन, मिडिल लेयर। उसके बाद हमारा टेप्टम है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। ये न्यूट्रिटिव लेयर होता है, जो कि न्यूट्रिशन देगा माइक्रोस्पोर जो इसके अंदर में उसको डेवलप करने के लिए। चलिए, और अंदर में क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आइए जरा हम कनेक्शन जरा बिठाते हैं। यहाँ जो हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजेनस टिश्यू। टिश्यू में कई सारे सेल्स होंगे, उस सेल्स को ही हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर पॉलन मदर सेल भी हम कह सकते हैं। मींस स्पोरोजेनस टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सारे के सारे सेल्स, वो सारे के सारे सेल्स को क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर कहेंगे हम पॉलन मदर सेल कहेंगे। ठीक, मीन्स वो सारे के सारे सेल्स माइक्रोस्पोर को बना सकते हैं, मतलब पॉलन को बना सकते हैं। चलिए, वो यहाँ पे नोट किया हुआ है, देख सकते हैं आप। चलिए, अब यहाँ पे बात करेंगे एंथर के बारे में।
तो एंथर कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट। हमने जस्ट भी बात करी कि चारों उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया था, मीन्स टेट्रा हो गया। नाउ एंथर में दो लोब होते हैं, तो हमने कहा इसको बाइलोब, और एक लोब में दो थीका होता है, याद रखेंगे, एक लोब में दो थीका, तो हमने इसको डाइथीकस कहा। चलिए, एंथर के वॉल में 4 लेयर थे, हमने इसकी बात करी थी। 3 लेयर का काम क्या, प्रोटेक्शन एंड एडहेसिव में भी हेल्प करेगा, और लास्ट हमारा जो इनरमोस्ट लेयर का काम है न्यूट्रिटिव लेयर है ये। चलिए, कुछ बात हम ध्यान में यहाँ पे रख लेंगे। जो टेप्टम है ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग पॉलन को, है ना, मतलब माइक्रोस्पोर को। Cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। एंथर जब यंग होता है, काफी जब छोटा है, यंग है एंथर, मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस, याद रखेंगे कैसा होता है ये, होमोजीनस लेयर, है ना, सेल्स, जिसको हमने कहा स्पोरोजेनस टिश्यू कहा, ऑक्युपाइज सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, सेंटर पर होता है, हमने बात कर रखी है। नाउ अब कहता है ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू जो बना सकता है माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सकता है, इसलिए हमने ईच वन को हमने कहा पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा हमने। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का जेनेसिस बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए इधर वापस पहुंचते हैं इस पॉइंट पर, क्या ध्यान देंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल, अगर एक एस्पोजिनस सेल को उठाते हैं, जो कौन है, एक एमएमसी या फिर एक पीएमसी है, इसमें होता है मियोसिस, तो 4 बनते हैं माइक्रोस्पोर, इन चारों को साथ में हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए, एक कॉन्सेप्ट हम ध्यान में रखेंगे, जब एंथर यंग होता है तो उसकी जो कैविटी थे वहां पर 4 जो हमने देखा उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, वहां जो बनते हैं उसमें उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। जब एंथर मैच्योर कर जाता है उसी कैविटी को हम कहने लग जाते हैं पॉलन सैक, और उस माइक्रोस्पोर को हम कहने लग जाते हैं पॉलन ग्रेन, क्योंकि ये डेवलप कर जाता है, मैच्योर कर जाता है ये। चलिए पहुंचते हैं जरा यहाँ पर हम फिर से एक बारी। तो कहता है द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ सेल, जब वो बनते हैं तो 4 सेल के क्लस्टर में रहता है, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं हम। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब एंथर मैच्योर करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, तो एंथर फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, और माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। जो माइक्रोस्पोर है वो मैच्योर करेंगे, डेवलप कर जाएंगे पॉलन ग्रेन में। ठीक है, नाउ अब कहता है ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड्स, कई हजार माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, है ना, that are released with the dehiscence of anther। जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, वो बर्स्ट कर जाएगा, तो सारे के सारे पॉलन बाहर रिलीज हो जाएंगे एयर में। चलिए, यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं, सेम चीज को हमने यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पोरोजेनस टिश्यू या सेल, उसमें हर एक सेल को हम क्या कहते हैं, पॉलन मदर सेल, उसी को कह देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल क्यों कहा हमने, क्योंकि पॉलन को फॉर्म कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोर क्यों कहा, माइक्रोस्पोर को फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा। माइक्रोस्पोर ही पॉलन है, पॉलन ही माइक्रोस्पोर है, बस जो माइक्रोस्पोर है वो इमेच्योर फॉर्म है, बच्चा है वो, पॉलन मैच्योर फॉर्म में बड़ा हो चुका है, ऐसा। तो प्रोसेस यहाँ पे मियोसिस हुआ, उसको नाम दिया हमने, इस फॉर्मेशन का नाम दिया हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कितने बने, 4 माइक्रोस्पोर एक सेल से बना, ये टेट्राड के फॉर्म में बनते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे पॉलन के बारे में, पॉलन क्या होता है। तो पॉलन का सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए जरा, ये ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं, हमने ड्रॉ किया इनर लेयर, है ना, और ये आउटर लेयर ऑफ द पॉलन, इनर वॉल, आउटर वॉल। आउटर वॉल क्या है, थिक है, आप देख पा रहे हैं, थिक है और डिसकॉन्टिन्यूअस है। सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लिखा गया है, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। और जो हमारा इनर लेयर है, इट इज थिन एंड कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस लिखे पे ब्रेकिंग नहीं है। नाउ आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन, इनर इंटाइन कहते हैं।
आउटर लेयर बना होता है स्पोरोपोलिनिन से और इनर लेयर बना होता है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से बना होता है। ठीक है, आगे जहां पे गैप खाली है कई सारे आप देख पा रहे हैं, इस गैप को कहते हैं जर्म पोर। आगे हम बात करेंगे पॉलन ट्यूब की। पॉलन ट्यूब इसी इनर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है और इसी जर्म पोर के रास्ते वो बाहर निकलता है। इसी जर्म पोर के रास्ते वो बाहर निकलता है। कौन? पॉलन ट्यूब हमारा। आगे बात भी करेंगे इसके बारे में। चलिए, अब जो हमारा साइटोप्लाज्म है, इस पॉलन के अंदर में जो सेल है साइटोप्लाज्म है, इसमें होते हैं दो तरह के सेल होते हैं पॉलन के अंदर में। एक होता है वेजिटेटिव सेल जो बड़ा होता है और एक होता है जनरेटिव सेल जो छोटा होता है। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है कैसा होता है? लार्जर इन साइज एंड हैव लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। उसके बाद हैव रिजर्व फूड मटेरियल्स आल्सो। ध्यान रखें किसके लिए? तो जेनेटिव सेल्स के लिए होते हैं। अब जेनेटिव सेल्स क्या होता है? छोटा होता है और इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। आप जरा गौर से देखेंगे, ये सेल जो है जेनरेटिव सेल है और बड़े सेल जो है उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर में ही है। यही जो है वो गैमेट को आगे बनाएगा, मींस मेल गैमेट को बनाएगा। ये कौन? जेनरेटिव सेल आगे चल करके। चलिए, स्पोरोपोलिनिन के बारे में कुछ डाटा है, ध्यान रखेंगे। ये हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मैटर या सब्सटेंस है जो आज तक मिला है और इसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम आज तक नहीं डिस्कवर हुआ है। इसका मतलब है इसको कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, है ना, मींस इट इज एंजाइम रेसिस्टेंट। पॉलन कैन बी प्रिजर्व, पॉलन को हम प्रिजर्व कर पाते हैं एज ए फॉसिल। क्यों? इसी स्पोरोपोलिनिन की वजह से। नाउ इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। ध्यान रखेंगे, काफी ये स्ट्रॉन्ग होता है। पॉलन के बारे में कुछ और बातें कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनकी साइज, इनकी जो डायमीटर है ये 25 से 50 माइक्रोमीटर हो सकते हैं। पॉलन जो है अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग साइज, शेप, कलर, डिजाइन का होता है। इसके जो एंजाइम है एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरा ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। कैसे? हम डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे जरा गौर से देखिए, हर एक पॉलन जो है अलग अलग कलर का है, डिजाइन का है, साइज का है। आप देख पा रहे हैं, है ना? तो सबका साइज, डिजाइन, कलर सब अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। फिर जनरेटिव सेल्स ही आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे? मेल गैमेट। हमने पहले भी बात कर रखी है। आइए जरा यहाँ पे कोई डायग्राम ध्यान दें। जो पहला फोटो देख पा रहे हैं यही हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो एमएमसी हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस करेगा, क्या फॉर्म करेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। क्लियर? देख पा रहे हैं टेट्राड। नाउ अब यहाँ पर किसी एक को हमने चूज किया और उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कैसे होता है डेवलपमेंट। तो ये डायग्राम हम ध्यान में रखेंगे, ये ऑर्डर में हम ध्यान में रखेंगे, सीक्वेंस ध्यान में हम रखेंगे, इसका नाम ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है? इट इज एसिमेट्रिक स्पिंडल है ना? ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, ये हमारा जेनेटिव सेल। सब बात हम ध्यान में रखेंगे, स्टेजेस हैं ये। उसके बाद डायग्राम हम ध्यान में रखेंगे, सब पॉलन के डायग्राम है। चलिए, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स के बारे में कुछ बातें। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट। पॉलन ग्रेन्स, है ना? अब न्यूट्रिएंट से रिच है तो बहुत लोग इसको कंज्यूम भी करने की कोशिश करेंगे। तो कहता क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, आजकल फैशन हो गया इसको कंज्यूम करना। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। पॉलन कंजप्शन जो है क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस, इसलिए सब लोग इसको कंज्यूम करते हैं। इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा मिलता है। चलिए, कुछ पॉलन प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। पॉलन क्रीम है, टैबलेट्स है, आप देख पा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखेंगे, क्या? एंजियोस्पर्म में मोर देन 60%, जो हमारा जनरेटिव सेल है, मोर देन 60% प्लांट में क्या होता है? ये 2 सेल्ड स्टेज का होता है, मतलब एक वेजिटेटिव सेल और एक हमारा जनरेटिव सेल। ठीक, और लेस देन बाकी जो बच गए लेस देन 40% प्लांट, वहां पर क्या होता है? पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज का होता है। मतलब जो जनरेटिव सेल वहां पे था, माइटोसिस करके वो 2 हो जाते हैं, मींस 2 मिल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो नाउ वी हैव 3 सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर? इन 40% ऑफ एंजियोस्पर्म द
generative cell divides mitotically, mitosis, to form two male gametes। सवाल पूछा हुआ है नीट में, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब पॉलिन की जो वायबिलिटी है कि पॉलिन जो एक बार रिलीज हुआ वो कब तक वो काम में आ सकता है, कब तक वो जिंदा रहेगा, तो राइस वीट में रहेगा 30 मिनट्स तक, और SLR याद कर लेंगे, सलार, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी, रोसेसी में इसमें मंथ्स तक रहते हैं, इसमें वायबिलिटी याद रखेंगे। कोई और फैमिली अगर दे तो वो मंथ्स तक नहीं होते, है ना। इसी 3 का आपको पूछेगा जब भी आपको नीट में आएगा तो। चलिए, पॉलन को हम स्टोर भी कर सकते हैं इन द पॉलन बैंक। वहां पर कैसे करते हैं स्टोर, तो -196 डिग्री सेल्सियस है ना, -196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं स्टोर, 196 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं स्टोर इन द लिक्विड नाइट्रोजन, इन द लिक्विड नाइट्रोजन। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए, अब हम बात, यहां तक हमने बात करी मेल पार्ट्स के बारे में, अब हम बात करेंगे फीमेल पार्ट्स के बारे में, दैट इज व्हाट, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रियो सैक। आइए समझते हैं, तो पिस्टिल क्या होता है। पिस्टिल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि हम डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं। पिस्टिल मतलब कार्पेल भी कहते हैं। तो पिस्टिल के सबसे ऊपर क्या होता है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन। व्हाट इज स्टाइल, लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट, पतला सा पार्ट होता है स्टिग्मा ओवरी के बीच में। ओवरी क्या होता है, बेसल बल्ज, नीचे है और फुला हुआ पार्ट है, ठीक। अब ओवरी के अंदर में ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में होता है प्लासेंटा, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं, आगे काम भी आएगा। प्लेसेंटा प्रेजेंट इन द ओवेरियन कैविटी, एग्जैक्टली किस तरीके से आगे बात करेंगे। इधर फ्लावर जो होते हैं दे कुड बी मल्टी कार्पेलरी और मोनो कार्पेलरी। व्हाट इज मोनो, एक सिंगल कार्पेल है तो बोल देंगे मोनो कार्पेलरी है, बहुत सारे कार्पेल है, मोर देन वन कार्पेल है तो बोल देंगे मल्टी। मल्टी का 2 केस आता है कि वह फ्यूज्ड है, कार्पेल फ्यूज तो बोलेंगे सिनकार्पस, कार्पल्स फ्री हैं, ऐसे हैं, फ्यूज नहीं है तो बोल देंगे एपोकार्पस कंडीशन, ध्यान रखेंगे इसके बारे में ना। अब यहाँ पर ओवरी के अंदर में हमें ओव्यूल भी देखने को मिल जाता है ना। चलिए, ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल देखने को मिल जाता है। अब ओव्यूल कितने हैं, एक है कि बहुत सारे, अगर एक है तो एग्जांपल कौन सा है, मैंगो, पैडी, वीट। मैनी कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमारा वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड्स, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए, कुछ डायग्राम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये हमारा पिस्टिल का डायग्राम है, ये हमारा है पैपेबर सोमनीफेरा, मीन्स ये हमारा एक सिनकार्पस का एग्जाम्पल भी है, ध्यान रखेंगे। मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस कौन है, पैपेबर। और जो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है ये है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस माइकेलिया, ध्यान रखेंगे। अब ये जो हमारा डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो काफी कॉमन ओव्यूल है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ इसमें क्या देखेंगे हम, ये हमारा ओव्यूल है और सबसे बीच में हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक, सबसे बीच में। इसके जस्ट बाद जो ये लेयर देख पा रहे हैं ये हमारा है न्यूसेलस। न्यूसेलस के बाद कवरिंग है, मीन्स प्रोटेक्टिंग लेयर है, कितने हैं यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, ये एक भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। अगर 2 है तो इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, है ना। उसके बाद इस पार्ट को कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल, और जो यहाँ पे जगह खाली है जो कवर्ड नहीं है इंटेगुमेंट से उसे बोलते हैं माइक्रोपाइल ना। इस पार्ट को हम कहते हैं हाइलम, और ये पार्ट को हम कहते हैं फ्यूनिकल। अब जरा गौर से देखिए, ये हमारा फ्यूनिकल और ये हमारा ओव्यूल दोनों जाके जुड़ कहाँ पे रहे हैं, तो हाइलम के पास जुड़ रहे हैं, अटैचमेंट पार्ट है, ध्यान रखेंगे। इस पार्ट को कहते हैं क्लाजल पोल कहते हैं। चलिए, है ना, यहाँ पे हमने फिर से ये डायग्राम दिखाया है आपको, हमने डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया। मान लीजिए यहाँ पर प्लेसेंटा है, तो जो हमारा फ्यूनिकल है वो जा करके जुड़ जाता है प्लासेंटा से, ओके। और ये जो पूरा है ये ओवरी के अंदर में ही है, तो प्लासेंटा भी किधर है, ओवरी के अंदर में है। इंटेगुमेंट को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, और जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसे कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। अब इसे बात करेंगे, मेगास्पोरेंजियम किसको कहते हैं, ओव्यूल को कहते हैं। तो कहता है यहाँ पर
कि ओव्यूल क्या है, इट्स ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लासेंटा, प्लासेंटा से ये जुड़े होते हैं बाय स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल, ध्यान रखेंगे। अब ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम, जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल से जुड़ता है कहां पर, हाइलम पे, ठीक। आगे क्या कहता है, मींस हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। नाउ ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव इन्वेलप, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, क्या, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या करता है, पूरे पार्ट को इनसर्कल कवर करता है एक्सेप्ट एट टिप, और उसी टिप को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, जो हमने यहाँ पे देखा था, है ना, ये माइक्रोपाइल जहाँ पे कवर नहीं हुआ। आगे हम बात भी करेंगे कि यही माइक्रोपाइल आगे जाके जो सीड में जो बन जाते हैं होल, आपने चना में भी देखा होगा, ग्राम के सीड में एक होल, वो माइक्रोपाइल ही होता है ना। चलिए आगे, यही माइक्रोपाइल हेल्प करेगा आगे ऑक्सीजन को लेने में, वाटर कैसे जाएगा सीड के अंदर, इसी होल के थ्रू जाएगा। आगे बात करते हैं, अपोजिट द माइक्रोपाइल इज द कैलासा, जस्ट उसके क्या होता है, कैलासा प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब यहां समझते हैं जरा कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पे। तो न्यूसेलस जो हमने यहाँ पे अभी जस्ट देखा, ये न्यूसेलस जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो कैसे आया, कैसे बना, आइए समझते हैं कैसे बना। तो न्यूसेलस के कोई भी एक सेल आएगा, तो वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस सेल, वो डिफरेंशिएट करेगा और बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। वो क्या बन गया, मेगास्पोर मदर सेल। आप बस बात समझिए, तो मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे आ चुका है और उसको कवर किसने कर रखा, न्यूसेलस, क्लियर। तो कई बार हम न्यूसेलस को कह देते हैं मेगास्पोरेंजियम, है ना, और ओव्यूल तो है ही हमारा, क्योंकि ओव्यूल के अंदर में भी तो है ना, तो हम ओव्यूल को भी कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम, जो कि यहाँ पे हमारा किताब कहता भी है। आइए समझते हैं आगे और हो जाएगा क्लियर। तो मेगास्पोर मदर सेल बन चुका है, कैसे, न्यूसेलस के एक सेल से मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ, बने 4 मेगास्पोर, प्रोसेस का नाम मेगास्पोरोजेनेसिस। कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर रीजन पर, ध्यान रखेंगे। देखिए मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पर है, माइक्रोपाइल रीजन पे। तो कहाँ पे हुआ मियोसिस, माइक्रोपाइल रीजन पे। तो कहाँ बना मेगास्पोर, माइक्रोपाइल रीजन पे। तीनों का जवाब माइक्रोपाइल। यहाँ समझते हैं कैसे। तो जो मेगास्पोर मदर सेल था, मियोसिस हुआ, 4 बने मेगास्पोर, इनमें से 3 हो जाते हैं डी जनरेट, सूख जाते हैं। एक ही जो होता है वो फंक्शनल बन पाते हैं, काम करेंगे और फॉर्म करेंगे आगे चल करके एम्ब्रियो सैक। अब चूंकि एक ही स्पोर से बना है, तो ऐसे डेवलपमेंट को कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बाय ओनली वन मेगास्पोर। क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक। कैसे बनेगा एम्ब्रियो सैक, ये समझते हैं। देखिए ये रहा हमारा न्यूसेलस का लेयर, इसका कोई एक सेल क्या बन चुका है, मेगास्पोर मदर सेल। आप जरा गौर से देखिए, इस मेगास्पोर मदर सेल के चारों तरफ कौन है, कौन है ये, न्यूसेलस का लेयर नहीं है। तो क्या न्यूसेलस को हम मेगास्पोरेंजियम नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसी के चारों तरफ एक कुछ और हम ड्रॉ से कर देंगे, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, ओके, जहां पर इंटेगुमेंट भी है, माइक्रोपाइल सब कुछ है ना। तो हम उसे भी कह सकते हैं, ओव्यूल को भी हम कह सकते हैं मेगास्पोरेंजियम, न्यूसेलस को भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। मेगास्पोर जिसके अंदर में है वही तो है मेगास्पोरेंजियम। आगे चलिए, मियोसिस हुआ, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट हुआ है, तो कितने सेल बन गए, 2 सेल्स बन चुके हैं। हमने कहा मेगास्पोर डाइड कहा। मियोसिस 2 हुआ, कितने बन गए, 4 बन गए। हमने से क्या कहा, मेगास्पोर टेट्राड का। ये याद रखेंगे, माइक्रोपाइलर कहाँ, ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइक्रोपाइलर एंड पे हो रही है। आगे अब देखिए, इनमें से 3 का क्या हो जाना है, डी जनरेट कर जाने हैं, जो एक है वही आगे डेवलप करेगा। तो लीजिए यहाँ पे एक सेल को ड्रॉ हमने कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर एक सेल को हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें होगा माइटोसिस, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। लीजिए 1 बार हुआ, 2 बार हुआ और 3 बार हुआ। तो कितने बार हुए, 3 बार माइटोसिस हुआ। तो लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, सेल नहीं, मीन्स इट्स अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
क्लियर। न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, तो कितनी बार डिवाइड किया, 1 2 3। अब ध्यान रखेंगे 1 2 3 बार डिवाइड किया, तो 1 से 2 हो गया न्यूक्लियस, 4 हो गया, 8 हो गया। अब इसके बाद इसकी तरफ वॉल बनने शुरू हो जाते हैं, वॉल बनने शुरू हो जाते हैं। लीजिए बन गया वॉल, है ना। वॉल यहाँ पे आप देख पा रहे बन चुका है। बीच में क्या आ गए, दो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे एंटीपोडल्स, ये हमारा दो सिनर्जिड, और बीच में बना एक सेल। और ये हमारा जो बड़ा सेल है वो क्या है, सेंट्रल सेल है। क्लियर ना। ये मैच्योर एम्ब्रियो है और ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। मीन्स ये भी मैच्योर एम्ब्रियो है, ये भी, बट ये एक्चुअल में है, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिस वन। आइए इसे समझते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है 3 एंटीबॉडल सेल्स, बीच में यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 सिनर्जिड सेल्स, पीछे में क्या कौन छिपा हुआ है, एग सेल। और ये सारे सेल्स कहाँ पर है, एक बड़े सेल्स के अंदर में है। याद रखेंगे, कई सारे टीचर्स क्या क्या करते हैं, इसको अलग से बाहर निकाल के इसको पढ़ा देते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो सारे इसके अंदर में ही है। आगे पोलर न्यूक्लियाई भी आप देख पा रहे कितने हैं, 2। ये फ्यूज्ड स्टार्टिंग में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अलग भी ये हो सकते हैं प्रेजेंट। चलिए उसके बाद सिनर्जिड्स में क्या होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे हम क्या देख पाते हैं, इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम कुछ देख पाते हैं स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका काम भी हम सीखेंगे कि ये गाइड करेगा पॉलन ट्यूब के एंट्री को। ठीक है, आगे समझते हैं। कुछ बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ऑल सेल्स जो होते हैं एम्ब्रियो सेक में वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड, मतलब चाहे वो एंटीपोडल्स हो, सिनर्जिड्स हो, सेंट्रल सेल हो या फिर एग हो, ऑल आर हैप्लॉइड। एट मैच्योरिटी एम्ब्रियो सेक में 7 सेल है और 8 है न्यूक्लियस। जरा काउंट कीजिए जरा, 3 एंटीबॉडल्स, 3 हो गए सेल, है ना। एक हमारा सेंट्रल सेल, कितने हो गए, 4 हो गए। 2 हो गया सिनर्जिड और 1 हो गया हमारा एग सेल, कितने हो गए, 7 सेल हो गया, है ना। और हर सेल में एक न्यूक्लियस, बट सेंट्रल में 2 न्यूक्लियस, तो कितने हो गए, 8 हो गए न्यूक्लियस, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसी के पास क्या है, फीमेल गैमेट होते हैं। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। नाउ आगे, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम में क्या है, ओव्यूल होता है। पोलर न्यूक्लियाई किधर होंगे, याद, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पोलर न्यूक्लियाई आर सिचुएटेड बिलो द एग apparatus। आप डायग्राम में देखेंगे तो क्या आपको आपको लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसके ऊपर है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। डायग्राम ये उल्टा ड्रॉ किया हुआ है ना। एक्चुअल में डायग्राम ये वाला है, आप जरा गौर से देखिए, है ना, आप ध्यान रखेंगे, है ना। एक एपरेटस के नीचे होता है पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। चलिए उसके बाद द सिनर्जिड्स हैव अ स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, है ना, एट माइक्रोपाइलेट टिप, क्या बोलेंगे उसको, फिलीफॉर्म एपरेटस कह देंगे। और ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब के एंट्री को इनटू द सिनर्जिड। चलिए ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो कौन से सिनर्जिड में एंटर करेगा, तो 2 में से किसी एक में। जब एंट्री करने वाला होता है उसके से पहले एक सिनर्जिड डी जनरेट कर जाते हैं, सूख जाते हैं, उसी में से ही ये एंट्री करते हैं, है ना। इसका डायग्राम दे भी रखा है एनसीईआरटी में, जो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। आइए अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, बहुत ही कमाल का टॉपिक है ये, समझते हैं। 3 तरह के होते हैं, ऑटोगैमी, जिप्नोगैमी एंड जीनोगैमी। इसको समझते हैं डायग्राम के हेल्प से। देखिए जरा, हमने 2 अलग अलग प्लांट को लिया है, आप देख पा रहे हैं, दोनों प्लांट को हमने बाइसेक्सुअल ड्रॉ किया है। सेम प्लांट में हो, सॉरी, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन, तो कहेंगे ऑटोगैमी। सेम फ्लावर में हुआ, लेकिन डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, उसको बोलेंगे जिप्नोगैमी। डिफरेंट प्लांट में हो रहा है तो कहेंगे जीनोगैमी। ठीक, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, है ना। अब देखिए जरा, ये जो होता है फंक्शनली भी जेनेटिकली भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ये फंक्शनली तो क्रॉस है, इसने चेंज करने की कोशिश करी, बट ये जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिन तो
सेम प्लांट का ही तो आ रहा है ना। ये फंक्शनली भी और जेनेटिकली भी है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेस्ट कौन सा है? ये वाला। क्यों? इसमें आते हैं वेरिएशंस आते हैं, ध्यान रखेंगे। और इसको हमने ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कहा, इसे हमने कहा ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन कहा। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें दो टाइप के आते हैं फ्लावर, एक क्लिस्टोगैमस, चास्मोगैमस। व्हाट इज क्लिस्टो? क्लोज फ्लावर। व्हाट इज चास्मो? ओपन फ्लावर। अब अगर कोई क्लोज फ्लावर है, क्या उसमें जिट्नो पॉसिबल है? जीनो पॉसिबल है? सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है ना, ध्यान रखेंगे। तो ओनली ऑटोगैमी इज पॉसिबल, तो इसको हम क्लिस्टोगैमी भी कह देते हैं। यहाँ पर ऑटो, जिट्नो, जीनो सब पॉसिबल हो जाते हैं, ओपन फ्लावर है ना। चलिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये डायग्राम ध्यान में रखेंगे। ये रहा हमारा चास्मोगैमस फ्लावर और ये हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर नीचे में है ना, ऐसे। चलिए अब इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, समझते हैं क्लिस्टोगैमी का। क्लिस्टोगैमी का एडवांटेज क्या है? क्योंकि ये क्लोज्ड है तो इसका पॉलन इसके पास जाएगा ही जाएगा, तो कोई यहाँ पे तो एश्योर्ड सीड सेट है, बनेगा ही बनेगा, 100% चांस ऑफ पॉलिनेशन। और यहाँ पे पॉलिनेटर्स पे डिपेंडेंसी नहीं है कि वो आएंगे कराएंगे, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाते, तो वेरिएशन जल्दी नहीं आ पाएंगे। इवोल्यूशन के लिए ये दिक्कत काउज करेगा। क्रॉस का भी अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? किसमें आते हैं वेरिएशन, और डिसएडवांटेज क्या है? डिपेंडेंसी है पॉलिनेटर्स पे, यूजुअली, हमेशा नहीं बट मोस्टली कह सकते हैं। अब बात करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, कैसे कैसे होता है, कौन कौन कर सकते हैं पॉलिनेशन एक प्लांट में। जिसके बायोटिक एजेंट्स भी हैं और एबायोटिक भी हैं, मतलब एनिमल्स भी करा सकते हैं पॉलिनेशन, वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन होने में, और एयर और वाटर भी करता है, ध्यान रखेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, मैक्सिमम वो यूज करते हैं बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। कौन कौन है? तो इंसेक्ट है, मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, ये सब हेल्प कर सकते हैं इन द पॉलिनेशन। मैक्सिमम पॉलिनेशन कैसे होता है? बी मतलब इंसेक्ट से होता है। ए बायोटिक में मैक्सिमम कैसे होता है? तो एयर से होता है, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। मोर कॉमन बाय एयर और यहाँ पे मैक्सिमम बाय बी। चलिए ग्रास में कैसे होता है? बाय एयर। वाटर से कैसे होता है? तो वाटर काफी रेयर है और सिर्फ 30 जेनरा तक ही लिमिटेड है, वहां भी मोस्टली कैसा है? मोनोकॉट, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ये कुछ डेफिनेशन है, कुछ डाटा है, ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज एनिमोफिली, तो एयर से, पॉलिनेशन बाय विंड या फिर एयर। हाइड्रोफिली वाटर से, जू एनिमल से, इंटेमो इंसेक्ट से, एंट से, ऑर्निथोफिली बर्ड से, चिरैप्टोफिली बैट से होता है पॉलिनेशन, तो उसको वो कहते हैं। चलिए आगे बात करें। अब यहाँ पे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में कुछ बात हमने समझा रखी थी कि पॉलिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप 100% मान के चलो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लांट दो चीज यूज कर रहे हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक भी, हमने बात कर रखी है। मेजोरिटी प्लांट क्या यूज करती है? बायोटिक, समझते हैं ना। अगर बायोटिक एजेंट हमें यूज करनी है, अगर कोई एक प्लांट है, कोई एनिमल क्यों जाएगा उसके पास, कोई इंसेक्ट क्यों जाएगा उसके पास करने के लिए पॉलिनेशन? कुछ तो करना पड़ेगा प्लांट को, उस फ्लावर को, कि उसके पास आए, तो अट्रैक्शन करेगा वो। कैसे करेगा उसको अट्रैक्ट? तो वो स्मेल को प्रोड्यूस करेगा, है ना, वो नेक्टर देगा इंसेक्ट को, उसको फ्रूट्स देगा किसी एनिमल को, तो उसके पास जाएंगे और बाई चांस वहां पे हो सकता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर, कंफर्म नहीं तक हो ही जाएगा, इट्स अ चांस फैक्टर बाय बोथ विंड एंड वाटर। और इसी को कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन को प्रोड्यूस किया जाता है कि भाई कोई तो कोई पहुंच जाएगा फीमेल फ्लावर के पास और हो जाए पॉलिनेशन। चलिए तो विंड पॉलिनेशन काफी मोर कॉमन है, हम जानते हैं। एंड विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट पॉलन कैसा होना चाहिए? अगर हवा से उड़ के जाना है तो पॉलन हल्का होना चाहिए, तो लाइट वेट होना चाहिए, वो नॉन स्टिकी हो। अगर आप में चिपक जाएगा तो वेट उसका बढ़ जाएगा, तो पैर के कैसे जाएगा? तो नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि वो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सके इन द विंड करंट। दे ऑफन हैव वेल एक्सपोज स्टम, ताकि वो उसमें
आराम से हवा से वो बह सके, डिस्पर्सन इजी हो सके इन द एयर, किसका, पॉलन का। और जो स्टिग्मा है वो फेदरी होते हैं ताकि फंस सके उसमें आराम से पॉलन। ध्यान रखेंगे, दीज आर द एडेप्टेशंस। फिर कहता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल। याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सिंगल ओव्यूल, ओके। एंड ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। अगर छोटे छोटे फ्लावर है तो इन्फ्लोरेसेंस को बना लेते हैं ताकि पॉलन के चांसेस ज्यादा हो सके उस पर गिरने के। अब यहाँ पे कहाँ देख पाते हैं एग्जाम्पल हमारा, तो कॉर्न कॉब में जो आप टैसल्स देखते हैं जो निकले होते हैं धागे जैसे, वो स्टिग्मा स्टाइल है ना। और इनका काम क्या होता है, ये वेव करते हैं विंड में, क्यों, ताकि ट्रैप कर सके पॉलन को। ये लास्ट का क्वेश्चन भी है नीट में। उसके बाद वाटर काफी रेयर है, 30 जनरा में ही लिमिटेड है, हम जानते हैं, एंड मोस्टली मोनोकॉट्स में होते हैं, हम जानते हैं ना। वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेल गैमेट का। कहाँ कहाँ पर हमने बात करी, प्लांट किंगडम में। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हैं, दोनों वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। तो एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेट्रोफाइट में बिना पानी के गैमेट ट्रांसफर नहीं हो पाते, लेकिन जिम्नोएंजियो में हो पाते हैं। वहाँ पे हवा है, वहाँ पे एयर से भी हो जाते हैं, किधर, एंजियो में, जिम्नो में। नाउ इट इज बिलीव दैट पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड इसलिए रह गए क्योंकि डिपेंडेंसी है वाटर की उनके, है ना। ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आइए जरा, तो वाटर पॉलिनेशन कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है हम समझते हैं। यहाँ पे जरा हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, तो इसको आप देख के समझ पाएंगे। तो पॉलिनेशन वाटर कहाँ पे होता है और इंसेक्ट विंड कहाँ पर होता है, समझते हैं। ज़ोस्टेरा, सी ग्रासेस, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, इन सब में होता है वाटर पॉलिनेशन। कैसा वाटर, इन दोनों में मेरीन, इन दोनों में फ्रेश वाटर, ठीक ना। अब इनके नाम में वाटर लगा हुआ है, कई बार हमें लगता है कि इसमें हो रहा होगा वाटर पॉलिनेशन, बट ऐसा नहीं होता है। इनमें होता है इंसेक्ट या फिर विंड पॉलिनेशन होता है, वाटर हाइचिन में, वाटर लिली में। ध्यान रखेंगे। एक चीज और है कि वाटर पॉलिनेशन अगर हुआ है तो सरफेस पे हुआ है कि पानी के अंदर हुआ है। तो वेलिस्नेरिया पे जो होता है वाटर के सरफेस पे होता है पॉलिनेशन, बाकी में पानी के अंदर होता है पॉलिनेशन। आइए जरा, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि वेलिस्नेरिया क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे जरा देखिए, तो वेलिस्नेरिया के जो प्लांट होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, लेकिन जब इनको करना होता है पॉलिनेशन तो फीमेल जो फ्लावर है वो पानी के सरफेस तक आती है। तो ये सरफेस तक आ गई। अब यहाँ पे मेल फ्लावर अपना रिलीज करेगा गैमेट, और जो इवेंचुअली कहाँ पे आ जाएगा, फीमेल पर आ जाएगा, पानी पे तैरते हुए, और हो जाएगा पॉलिनेशन। कुछ ऐसा होता है। तो मेल फ्लावर पॉलिनेशन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट से, पैसिवली फ्लो होते हुए आगे पहुंच जाएगा, और शायद कोई रीच भी कर जाए फीमेल फ्लावर्स तक और स्टिग्मा पर, इससे हो जाएगा पॉलिनेशन। कुछ अलग ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं लाइक सी ग्रासेस, फीमेल रिमेन इन सबमर्ज इन वाटर, वो पानी के अंदर ही रहते, बाहर नहीं आते। तो वहां पे पॉलिनेशन कहाँ होगा, पानी के अंदर ही होता है रिलीज, अब वो जाके पहुंचेगा वहां पर फीमेल के पार्ट तक ताकि हो सके पॉलिनेशन। तो ऐसे प्लांट में पॉलिनेशन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, रिबन जैसे होते हैं, और फ्लोट करते हैं पैसिवली। और बहुत कमाल की बात एक और चीज क्या, कि इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, भीगने से बचते हैं, कैसे, बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ध्यान रखेंगे, म्यूसिलेज कवर में कवरिंग होता है, ठीक। नाउ विंड में और वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत कलरफुल नहीं होते, क्योंकि उन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। अगर उसमें इंसेक्ट वाला हो रहा है पॉलिनेशन तो उन्हें अट्रैक्ट करना होता है, तो इसलिए वो नेक्टर रखते हैं, ऐसा। चलिए आगे बात समझते हैं। यहाँ पे हमने ये पहले ही वैसे पढ़ रखा है कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज ए रेंज ऑफ एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट। तो कौन कौन, बी है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज है, बीटल, वास्प एंड मॉथ, बर्ड्स, इन सबको यूज करते हैं। इनमें मैमल्स वगैरह भी हैं, बर्ड्स वगैरह भी हैं, बैट वगैरह भी हैं, है ना। इन सब में से इंसेक्ट को सबसे ज्यादा यूज में लेती है प्लांट फॉर पॉलिनेशन।
इंसेक्ट में भी सबसे ज्यादा किसको, बीज को ध्यान रखेंगे। लार्जर एनिमल्स भी इसमें हेल्प कर पाते हैं, लाइक प्राइमेट्स में लीमर्स, रोडेंट, रेप्टाइल, ये सब भी करते हैं हेल्प, ध्यान रखेंगे। यहाँ पहुंचते हैं मेन पॉइंट में। जहां पर इंसेक्ट से हो रहा है पॉलिनेशन, वो फ्लावर कैसा होता है, लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं और रिच इन नेक्टर, याद रखेंगे। अगर फ्लावर छोटे होते हैं तो क्लस्टर करते हैं ताकि वो फॉर्म कर सके इन्फ्लोरेसेंस। डिफरेंस याद कीजिए यहाँ पे, यहाँ भी बन रहा है इन्फ्लोरेसेंस और यहाँ भी बन रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सिंगल ओव्यूल होते हैं, ऐसे आप दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोनों में फ्लावर्स छोटे हैं और दोनों इन्फ्लोरेसेंस फॉर्म कर रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है उसमें एक ही होते हैं ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ध्यान रखेंगे, वहां पे ऐसी बात नहीं है। नाउ तो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड या और फ्रेगनेंस, ठीक है। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज, अब फ्लाइज बीटल्स को क्या है, उसको गंदगी पसंद है, तो जिस फ्लावर में फ्लाइज से बीटल से होते हैं पॉलिनेशन, वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए फॉल ऑर्डर मीन्स गंदा स्मेल वो रिलीज करते हैं, ध्यान रखेंगे, फॉल ऑर्डर। अब टू सस्टेन एनिमल विजिट, क्यों बार बार वो आता रहे, तो फ्लावर्स क्या करते हैं, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन देते हैं एज अ रिवार्ड, किलो खाओ, ताकि बार बार वो आता रहे। जब वो आते हैं इंसेक्ट उस पर बैठते हैं तो पॉलन की कोटिंग हो जाती है उनकी बॉडी पर, जब वही इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पर जाएंगे तो ट्रांसफर कर देंगे उसका पॉलन एंड हेंस पॉलिनेशन हो जाता है कंप्लीट। चलिए आगे समझते हैं हम। चलिए यहाँ समझते हैं जरा कुछ बातें, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। कुछ रिलेशन है प्लांट और इंसेक्ट का पॉलिनेशन को लेकर के, देखेंगे। एक है हमारा दुनिया का सबसे टॉल प्लांट है अमोर्फोफैलस, कितना होता है, इसका सिर्फ फ्लावर ही 6 फीट का होता है। अब एक रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है हमें मॉथ एंड यक्का में, और एक ऐसा ही देखने को मिलता है हमें इन द फिग एंड वास्प में, सिमिलर। यहाँ पे मॉथ और यक्का में क्या है, आइए समझते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों। मॉथ जो है अपने अंडे सिर्फ यक्का प्लांट में देते हैं, और यक्का प्लांट में पॉलिनेशन सिर्फ मॉथ कर सकता है, ऐसा है। मीन्स अगर मॉथ नहीं है तो यक्का में नहीं हो पाएगा पॉलिनेशन, मीन्स इसके नए प्लांट नहीं आ पाएंगे, इसके बच्चे नहीं आ पाएंगे नए नए, मीन्स ये आगे जाके मर जाएगा। सेम है मॉथ का, अगर यक्का प्लांट नहीं है तो अंडे कहीं देगा नहीं, उसके न्यू जनरेशन नहीं आएंगे, वो एक्सटेंड कर जाएगा। सिमिलर, तो दोनों का होना साथ में इज इम्पोर्टेंट। साथ में मतलब क्या, दोनों का इंटरडिपेंडेंसी है, वो साथ में नहीं रहते हमेशा, बट इंटरडिपेंडेंसी है, एक दो दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे दोनों, कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो मॉथ क्या कर रहा है, डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल मींस कैविटी ऑफ द ओवरी, और फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। फिर लार्वा जो है मॉथ का, उसको खाना भी मिलता है वहां पर, है ना, कम आउट ऑफ द एग एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जब सीड डेवलप करने लग जाता है तो बाहर निकल जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।